हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए सबसे जो ज़रूरी बात मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो मेरे एक्सपीरियंस हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स को जो हमने देखा है कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं और किन किन मराहिल में आते हैं, ये आज मैं आपसे इस वीडियो में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मराहिल पे बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी टेस्ट करवाए, इनको अभी कई 6 मंथ के अंदर अंदर वायरस लगा था और वो बहुत परेशान हो जाता है। उनके लिए क्या ज़रूरी है? वो पेशेंट जिनको 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, पीसीआर भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पॉजिटिव आ गया, अब उनको क्या करने की ज़रूरत है? और फिर एक इस तरीके से पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने पीसीआर करवा दिया, उनकी बॉडी में एंटी-एचसीवी पॉजिटिव आया, एचबीएस-एजी पॉजिटिव आया, अब इनका पीसीआर जो है वो नेगेटिव आए हैं। अब उनको क्या करने की जरूरत? 3 मराहिल आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि जो भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का मरीज जो होता है वो इन तीनों मराहिल में से किसी एक मरहले में होता है। वो जिस मरहले में होता है उस मरहले के हिसाब से उन्होंने अपने जिस्म को देखना और उसके हवाले से टेस्ट करने हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो मराहिल आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की मरज मौजूद है। तो कौन कौन से मराइल है और किन कौन से मरहले में आप मौजूद है, आपको क्या एहतियात करने की जरूरत है, आज इस वीडियो में शॉर्टली आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला मरहला वो होता है कि आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस लगा। बहुत सारी वजूहत है, वो पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप को स्क्रीन में आपको शो हो रही है। ये वीडियो आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बात की कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस बी का मर्ज लाक हो सकता है, उनको टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने आपने टेस्ट करवाया, हेपेटाइटिस बी का करवाया एचबीएस-एजी, या फिर हेपेटाइटिस सी का करवाया एंटी-एचसीवी, उनमें से पॉजिटिव कोई आया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया। अब तो आप याद रख लीजिएगा कि आपने पहले जो टेस्ट करवाया है, अब आप 6 मंथ के मराइल में, आपने अभी इस 6 मंथ के अंदर अंदर कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर आपको गुमराह करते जाते हैं, या फिर ऐसे फेक डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बताते हैं जाए पीसीआर करवाए, अब आपको इलाज करने की जरूरत है, ये है वो है, बहुत सारे बंडल ऑफ टेस्ट आपको दे देते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं करवाओ। आपने इंतजार करना है। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और मैं इस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपका हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी 6 मंथ आपको नहीं मारेगा, आपको कुछ भी नहीं करा, आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप वेट करें, इंतजार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। अगर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मैं उनको ये अक्सर मशवरा देता हूँ कि आप सूरह रहमान पढ़े, क्योंकि आपके पास 6 मंथ है। इस 6 मंथ में आप अपने जिस्म से वायरस निकाल सकते हैं। वो नेचुरली कुदरत आपकी जिस्म से ही निकाल सकता है, या फिर अगर खुदा न खास्ता रह जाए तो आप कैरियर में जा सकते हैं, क्रॉनिक कैरियर में जा सकते हो, या किस में जा सकते हो, वो मैं आपसे अगले मरहले के जो वो है वो डिस्कस करूंगा। तो पहले मरहले में 6 मंथ में आपको वायरस लगा, आप वेट करें, कोई टेस्ट ना करवाए। लेकिन अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप 1 मंथ के बाद ये टेस्ट रिपीट करें, क्योंकि कभी कभार आईसीटी मेथड होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एचबीएस-एजी कुछ ऐसी लेबोरेटरीज होती है जिनमें अक्सर पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन अच्छी लेबोरेटरी से करवाओ तो नेगेटिव होता है। तो अगर आपने किसी लोकल लेबोरेटरी से करवाया है, या आईसीटी मेथड करवाया है, हेपेटाइटिस बी के हवाले से करवाया या हेपेटाइटिस सी के हवाले से करवाए, तो आप एक अच्छी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से अपना टेस्ट रिपीट करवाएं। अगर फिर भी पॉजिटिव आता है तो फिर आप वेट करें, फिर मैं यही कहूंगा आप वेट करें। लेकिन फिर भी आप परेशान है तो आप 2 मंथ्स के बाद दोबारा करवाएं। आपने पहले करवाया, पॉजिटिव आया, फिर 1 मंथ के बाद करवाया, पॉजिटिव आया, फिर आप 2 मंथ्स के बाद करवाए, फिर भी पॉजिटिव आया, तो आप 2 महीने मजीद इंतजार करें। 6 मंथ है आपके पास। इस 6 मंथ के अंदर मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि मेरा अपना तजुर्बा है, हमने काफी डॉक्टर से डिस्कस किया, काफी रिसर्चेज इस पे किए, 80 to 90% हेपेटाइटिस बी के जो वायरस होता है वो आपकी जिस्म से कुदरती तौर पर निकल जाता है। जी हाँ, इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आपने अपने जिस्म को मजबूत रखना है, खाना अच्छा रखना है, वॉक करना है, ताकि आपका जिस्म मजबूत रहे और इस वायरस को जिस्म से निकाल सके। सो ये बहुत जरूरी है। 90%
काफी लोगों में 80 to 90% में ये वायरस निकल जाते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास लेडीज आती है, रोने लग जाती है, मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया, मेरे हस्बैंड को था, मेरे पेरेंट्स में था, उनका पेट फूल गया था, सूजन हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी खुदा न खास, और वो रोने लग जाते हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं करो, आप इस 6 मंथ में के अंदर अंदर आप जो है इस वायरस को अपने जिस्म से निकाल सकते हैं। दूसरे मरहले में आए, अगर आपका ये पॉजिटिव आ गया तो अच्छा, हेपेटाइटिस सी के बारे में मैं कहूंगा, हेपेटाइटिस बी में तो 80 to 90% लोग जो होते हैं वो ठीक नेचुरली हो जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा बदकिस्मती से कि वो जो है 30% लोगों में ठीक हो जाता है, जो आज की स्टडीज है। पहले 20% था, लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि 30% लोगों में हेपेटाइटिस सी जो है वो कुदरती तौर पर 6 महीनों के अंदर अंदर जिस्म से खुद ही निकल जाती है और आपका एंटी एचसीवी नेगेटिव हो जाता है। हालांकि नेगेटिव अक्सर जो लोग कहते हैं नहीं होता, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर ही नेगेटिव हो सकते हैं अगर आपकी जिस्म में नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है। और हेपेटाइटिस बी के बारे में यही HBsAg आपकी नेगेटिव 6 मंथ के अंदर अंदर हो सकती है, जो ये याद रख लीजिएगा। अब दूसरे मरहले में आए, दूसरा जो मरहला है उसमें पेशेंट कैरियर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कैरियर। अब उसकी जिस्म में ये वायरस चाहे हेपेटाइटिस बी का हो या हेपेटाइटिस सी का हो, पूरी जिंदगी रहेगा। ये मेरी बात आप याद रख लो। जिसने आपको गलत फहमी में रखा है आप ज़हन से निकाल दे। अब आपकी जिस्म में पूरी जिंदगी रहेगा। आपने ऐसे इदारे में अप्लाई नहीं करने जहाँ पे मेडिकल के टेस्ट की बहुत ज़रूरत है। बाहर में कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे जाने के लिए बड़ा मेडिकल टेस्ट को देखा जाता है। यंग जो लोग हैं इनके लिए है, या फिर वो लोग हैं जो कि इस गलत फहमी में बैठे हुए कि ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे जिस्म से वायरस निकल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, याद रख लीजिए। अगर आप क्रॉनिक में चले गए, क्रॉनिक कैरियर में, अब आपकी पूरी जिस्म में हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो रहेगा, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है HBsAg हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से हेपेटाइटिस सी के लिए एंटी एचसीवी हमेशा पॉजिटिव आए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन खुशकिस्मती ये होती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में, इवन कि हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिक कैरियर में तो है, लेकिन आपकी जिगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो जिगर को मुतासिर नहीं कर पाता, इसीलिए हम इलाज शुरू नहीं करते। वो अलग वीडियो में बना चुका हूँ हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट पे, वो आप देख सकते हैं कि कब हमने इलाज करना होता है। सो वो कैरियर के लोग होते हैं। इस तरीके से हेपेटाइटिस सी में भी कैरियर के लोग होते हैं जिनके जिस्म में हेपेटाइटिस सी का वायरस आ गया, लेकिन जब उसने अपना PCR, अच्छा हेपेटाइटिस बी के बारे में जरा मैं कहूँ कि कैरियर कौन से लोग होते हैं कि जिनका हेपेटाइटिस बी का जो वायरल मार्कर्स था यानी HBsAg तो पॉजिटिव आया, लेकिन उनका जो क्वांटिटेटिव जो हम जो HBV DNA PCR कराते क्वांटिटेटिव, वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। लेकिन अगर पॉजिटिव आए तो उसकी वैल्यू कम थी, अगर नेगेटिव आया तो फिर तो सेफ ही सेफ है। लेकिन अगर पॉजिटिव आए लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम थी कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, तो वो कैरियर में चला गया। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी के लिए भी ऐसा है कि उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, एंटी एचसीवी पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने जब PCR करवाया तो PCR जो था हम क्वालिटेटिव करते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, तो हम HCV PCR क्वालिटेटिव बोलते हैं। जब वो टेस्ट करवाया RNA के लिए, RNA उसमें डिटेक्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव आया। अगर इसमें पॉजिटिव आया तो फिर तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, फिर वो आप अलग मरहले में शामिल हो जाते हैं, फिर इस मरहले में नहीं होते आप। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है हेपेटाइटिस सी का जो PCR है, तो अब आप कैरियर में है, ये वायरस की आपकी बॉडी में मौजूद है और ये किसी को भी लग सकता है। आपके आसपास में किसी को भी खून अगर लग जाए तो उनको लग सकते हैं, कट लग जाए, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना चुका हूं मैं। लेकिन आप कैरियर में है, ये आप किसी को भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये वायरस आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये दूसरा मरहला होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तीसरे मरहले में होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जिनमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाने के बाद उन्हें HBsAg पॉजिटिव आया, उनका DNA भी पॉजिटिव आया, जिसमें क्वांटिटेटिव उसकी वायरल लोड भी बहुत ज्यादा थी और लोगों को अक्सर करोड़ों में होती है। तो वो मैं अलग वीडियो में बना चुका हूँ कि कौन कौन से वायरल लोड कितना होना चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा अगर हो
तो अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसको हम बोलते हैं एक्टिव क्रॉनिक स्टेज। अब आप क्रॉनिक स्टेज में है और एक्टिव में है, जो कि ये वायरस आप किसी और को लगा भी सकते हो और आपकी जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस तरीके से हेपेटाइटिस सी के लिए अगर मैं कहूंगा तो हेपेटाइटिस सी का आपने पहले शुरू में टेस्ट करवाया, एनटीएससी भी आपका पॉजिटिव आया, फिर आपने क्वालिटेटिव आरएनए पीसीआर टेस्ट करवाया तो वो आपका पॉजिटिव आया। पिछले मरहले में नेगेटिव था, अब आपका पॉजिटिव आया, तो आप तीसरे मरहले में मौजूद है। अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, चाहे वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम हेपेटाइटिस बी के लिए देखते हैं, वहां पे वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपकी पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया हेपेटाइटिस सी का वायरस क्वालिटेटिव में, तो अब आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। आप एक्टिव क्रॉनिक स्टेज में हैं, अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये 3 स्टेजेस बहुत जरूरी है, जिसमें अक्सर खास बहुत लोग मिस कर देते हैं कि मैं कौन से स्टेज में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये 3 मराइल है, शुरू के 6 मंथ के मराइल, फिर आपके दूसरे स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें अक्सर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके समय वायरस मौजूद होता है। और तीसरा वो स्टेज होता है जिसमें आप एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो कि आप ये वायरस किसी और को भी लगा सकते हो और ये वायरस आपकी जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेश्चंस थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जिस्म में नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता, और किस तरीके से हम इसका के साथ अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सके और क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए। तो ये 3 मराहिल आपने अपने जहन में याद रखनी है।